हाय ट्रेडर्स। वेलकम टू आज कुल ट्रेडिंग एकेडमी। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर 5 to 20 ईयर्स। ठीक है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 16 SIP मैं कर रहा हूँ मंथली। तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जो है मंथली, तो हम लोग जो भी अपना इनकम है, तो इनकम से 30% तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो लॉन्ग रन में हम लोग को अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हम लोग इन 2 ways वी कैन इन्वेस्ट, लाइक SIP मोड एंड लमसम मोड। ठीक है। सो अगर आपके पास अमाउंट है, ठीक है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई मीन लमसम, एक ही दफा इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है। अगर नहीं है, अगर सैलरीड पर्सन है, तो मंथली इनकम वाला जो भी आदमी है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं कि SIP अच्छा है। SIP भी में हम लोग कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं हम लोग, मतलब अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। तो मेरा पोर्टफोलियो में देखेगा तो अगर ये HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये हाइब्रिड वाला है। ठीक है। तो ये भी एक सेक्टर है हाइब्रिड वाला। ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मंथली 2000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने वीकली का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब हर वीक 500 रुपीज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ये म्यूचुअल फंड हाउस में। ठीक है। तो वीकली क्यों बोलेगा तो नॉर्मली मार्केट जो है हार्ड है, फ्लक्चुएशन रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में भी 2-3% डाउन हो सकता है, 1 मंथ 2-3% अप हो सकता है। तो मंथली हिसाब करेगा तो हम लोग के कि इतना अच्छा बेनिफिट नहीं उठा पा सकते, क्योंकि एक मंथ में, मतलब कंप्लीट मंथ में एक दफा पे करके फिर नेक्स्ट मंथ तक एंड करना, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने वीकली सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मे बी मे बी 1 वीक में अप ट्रेंड हो सकते हैं, 1 वीक में डाउन ट्रेंड हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग को जो NAV जो है, नेट एसेट वैल्यू, जो वो एवरेज हो जाता है। ठीक है। तो इसकी हम लोग को CAGR का बात करें तो इसका CAGR आ रहा है 1 ईयर में 19%, तो 3 ईयर्स में 29%, तो 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 16% का CAGR दे रहा है। ठीक है। तो फंड हाउस मैनेजर देखे तो गोपाल अग्रवाल का नाम है। ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई। तो ए म्यूचुअल फंड ने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि फाइनेंशियल में 17%, मतलब सारा डिटेल सेक्टर वाइज कंपनीज वाइज हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। HDFC बैंक में इतना इन्वेस्टमेंट किया, एक कुछ गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है। ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का स्टेटस है। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल कैप फंड। ठीक है। तो हम लोग सेक्टर वाइज, लाइक इंडेक्स वाइज देखेगा तो लाइक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। ठीक है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने HDFC का स्मॉल कैप का भी मैंने सेम वीकली 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये HDFC टॉप 100 बोले तो ये भी इक्विटी का है, लेकिन लार्ज कैप फंड है। टॉप 100 कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है। तो ये CAGR भी 1 ईयर के लिए 14% दिखा रहा है, तो 5 ईयर्स के भी 14 है, 4 ईयर्स का भी 14 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 14% एवरेज में शो कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये चेक करें तो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये HDFC मल्टी कैप है। ये मल्टी कैप बोले तो इसका भी सेम वीकली मैं कर रहा हूँ। तो इनका 1 ईयर में, ये नया फंड है, मतलब नया न्यूली स्टार्टेड हो चुका है, 1 ईयर हुआ, तो 1 ईयर में इनका 24% आ रहा है। ठीक है। तो 2022 में इनका स्टार्ट हुआ, तो इसका अच्छा ग्रोथ हो सकता है बोल के मैं, और इनका वैल्यू जो है 8000, तकरीबन 9000 करोड़ है। ठीक है। तो मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसमें भी सेम है,
कुछ गवर्नमेंट्स का बॉन्ड्स है, कुछ टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी सेम। ठीक है। तो और नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कोटेक इमर्जिंग इमर्जिंग इक्विटी फंड। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये कम्प्लीटली मिड कैप फंड है। तो इसमें भी 5 इयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 22% दिखा रहा है। तो ये भी सेम गवर्नमेंट का कुछ बॉन्ड्स है, स्मॉल कैप से मिड कैप से सब इंक्लूड हो चुका है इसमें। ठीक है। सॉरी। तो नेक्स्ट आ जाता है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है, इसमें मैंने मंथली 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंड जो है 5 इयर्स लॉक इन पीरियड है इनका। ठीक है, जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग 5 इयर्स का अंदर विथड्रॉ नहीं, मतलब रिडेम्पशन नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते जो भी NAV है। ठीक है। तो इसका फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक RBI में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टॉप 100 कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका CAGR देखेगा तो 5 इयर्स में 20% है, 4 इयर्स में 22, 3 इयर्स में 30, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% तो प्रॉफिट जनरेट करेगा। ठीक है। तो HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टोरियल थीम वाइज है। तो इसमें भी CAGR 1 ईयर में 38% दिखा रहा है, तो 5 इयर्स का 16% है, तो 3 इयर्स का 44% है। तो ये भी इसमें स्मॉल कैप्स पढ़ने लगते, स्मॉल और लार्ज कैप भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, ये सब, L&T, ये सब लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। मतलब सेक्टर वाइज, मतलब उनका टॉप कंपनीज को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि क्वांट एक्टिव फंड। ठीक है, ये मल्टी कैप वाला है। तो मैंने इनका चेक किया था, इसका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। तो इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इसका 6,000 करोड़ का फंड वैल्यू है। तो अगर ये चेक करें तो इसमें भी गवर्नमेंट का बॉन्ड्स में भी है, ये RBI का भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस में इनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो नया अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो डीमर्ज हुआ। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 4% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि मैं पर्सनली में भी मैं जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने भी सेलेक्ट किया। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि निफ्टी 50 प्लान। ठीक है, ये एंटायर निफ्टी 50 में जितना भी स्टॉक है, 50 स्टॉक का, उसका ये म्यूचुअल फंड है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट 50 का आ जाता है। जो नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स है वो एज पर परफॉर्मेंस के हिसाब से नेक्स्ट निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट जंप हो जाता है रिपीटेडली। ठीक है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। ठीक है। और ये पैराग फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फ्लेक्सी वाला, ये भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो 1 ईयर में 20% दिखा रहा है, तो 3 इयर्स में 24, 5 इयर्स में 21, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20% रिटर्न दिखा रहा है। तो इसके लिए मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये CCL में इसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 10-11% है। ठीक है। तो इसमें भी मैंने 5%, 500 रुपीज़ एवरी वीक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये भी BSC सेंसेक्स का, BSC सेंसेक्स का, मतलब मैं आप लोग अगर चेक करें तो इधर मैंने तीनों लाइक निफ्टी 50 भी सेलेक्ट किया हुआ है, नेक्स्ट 50 भी सेलेक्ट किया हुआ है, और सेंसेक्स को भी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तीनों में मैं मतलब तीनों इंडेक्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये भी मल्टी एसेट है, ये पुराना वाला म्यूचुअल फंड है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर 5 इयर्स का देखे तो इसको 13% रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, ये तो गोल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट है, और टॉप 100 कंपनीज और RBI में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल जो है ऑल सेक्टर्स मैंने कवर किया, लेकिन ऑल सेक्टर्स बिलोंग्स टू इक्विटी ओनली। ठीक है। और एक्सेस स्मॉल कैप। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो स्मॉल कैप का मैंने दो किया हुआ है, एक एक्सिस बैंक का, एक HDFC का। ठीक है। और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देखेगा तो एक HDFC का लिया हुआ है। ठीक है। और एक ही लिया हुआ है।
और ये इक्विटी अपॉर्चुनिटीज देखे तो एक डीएसपी का लिया हुआ है, और बैलेंस्ड एडवांटेजमेंट, ठीक है, एक एचडीएफसी का लिया हुआ है। और इस स्टेप अप जो है, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स को स्टेप अप किया हुआ है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर 1 मार्च से 100% स्टेप अप हो जाएगा। मतलब मैंने वीकली 500 रुपीज अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर 1 मार्च से ही 1000 हो जाएगा। तो अभी मैंने मंथली 2000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ 2000 इट विल बिकम 4000 मंथली, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो अगर आप लोग ओवरऑल चेक करें तो पूरा फ्रीक्वेंसी जो है वीकली है, ठीक है। वीकली वीकली 500 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 30,000 प्लस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मंथली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो है एटलीस्ट 5 इयर्स तक चलते रहेगा। तो 5 इयर्स का बाद मैंने रिडीम नहीं करेगा, ऐसी 20 इयर्स के लिए छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, देखते हैं कैसे गॉड सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का क्या कौन सा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इन डिटेल वीडियो चाहे तो भी पूछ सकते हैं हम, आई कैन रिकॉर्ड इट, ओके। थैंक यू।